क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आर ओ के समान हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में चलिए हम फिर देख लेते हैं प्रश्नोत्तर को। पहला प्रश्न है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा विस्थापित। दूसरा प्रश्न है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है, वह कौन सा शब्द है? तो इसके लिए होगा दुर्भी संधि। यानी बुरे उद्देश्य से जो गुप्त मंत्रणा होती है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्भी संधि। तीसरा प्रश्न है, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका हो जाएगा चतवार। यानी तद्भव जो शब्द है चबूतरा उसका तत्सम हो जाएगा चतवार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, वह कौन सा है? तो इसमें जो पूंजी शब्द है यह है तद्भव शब्द, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा पुंज। इस प्रकार यहाँ पर पूंजी शब्द तद्भव शब्द है। पांचवा प्रश्न है, वेद का तत्सम रूप क्या होगा? तो वेद का तत्सम रूप वेत्र होगा। छठवां प्रश्न है दोस्तों, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा युत्सु। यानी युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द को कहेंगे युत्सु। अगला प्रश्न है, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द है, वह शब्द क्या है? तो वह होगा तितिर्षु। अगला प्रश्न है, चना का तत्सम रूप क्या है? तो चना का तत्सम रूप होगा चड़क। यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऊन का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऊन का हो जाएगा ऊर्ण। 10वां प्रश्न है, थाली का तत्सम रूप क्या होगा? तो थाली का तत्सम रूप होगा स्थाली। अगला प्रश्न है, जामुन का तत्सम रूप क्या है? तो जामुन का तत्सम रूप हो जाएगा जम्बू। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ जाम्बुर भी लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि जामुन का जाम्बुर भी हो सकता है। बिल्कुल नहीं, आपको सटीक और सही आंसर याद करना है, इसलिए जामुन का हो जाएगा जम्बू। अगला प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है, वह कौन सा है? तो इसमें जो तत्सम शब्द है वह है डाकिनी, इसका तद्भव हो जाएगा डाइन। इसका तद्भव हो जाएगा डाइन, इसलिए यहाँ पर एक तत्सम शब्द जो है वह डाकिनी है। और अनहित, विनती और अटारी ये सब तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है, एक तद्भव शब्द है, वह कौन सा है? तो इसमें जो पंजीरी शब्द है यह तद्भव शब्द है। पंजर, पांचाली और पंडित ये तीनों ही हैं तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है, एक तद्भव शब्द है, वह कौन सा है? तो इसमें जो अटल शब्द है यह तद्भव शब्द है। आतुर, अतिथि और अजिर तीनों ही शब्द तत्सम हैं। अगला प्रश्न है, एक विशेषण शब्द नहीं है, वह शब्द कौन सा है? तो इसमें जो लांछन शब्द है यह विशेषण नहीं है, यह विशेष्य है। लांछन का विशेषण हो जाएगा लांछित। लांछन का विशेषण क्या हो जाएगा? लांछित होगा। अगला प्रश्न है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, इस वाक्य में विशेष कौन सा शब्द है? तो इसमें कठोर है, अशोक है, हृदय है या मोम है? तो दोस्तों यहाँ पर जो हृदय शब्द है यह इसमें विशेष्य हो जाएगा। विशेष्य इसलिए होगा क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पर जो कठोर क्या है? हृदय है। हृदय कैसा है? कठोर है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? हृदय की, इसलिए जो हृदय शब्द है वह विशेष्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, वह कौन सा है? तो इसमें जो गर्व शब्द है यह विशेषण नहीं है। गर्व का विशेषण हो जाएगा गर्वीला। गर्वीला जो शब्द है यह विशेषण है, तो इस तरह यहाँ पर गर्व विशेषण शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? तो इंद्रिय का विशेषण हो जाएगा इंद्रिय। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ये जो ऑप्शन बी है तो यहाँ पर वह लड़का लिखा है, यानी जो संकेतिक दिया हुआ है, तो यहाँ पर विशेषण हो गया सर्वनामिक विशेषण। यहाँ पर जो प्रबुद्ध है, प्रबुद्ध विद्यार्थी, तो प्रबुद्ध क्या आ जाएगा? ये भी विशेषण हो गया और परिश्रमी भी विशेषण हो गया। इस प्रकार ऑप्शन ए में जो वाक्य है वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण नहीं प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? यानी कौन सा युग्म है जो विशेष्य का युग्म है? तो इसमें जो ऑप्शन डी है पुकार तथा भगवान, यह हो जाएगा विशेष्यों का युग्म, यानी सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य हैं? 3 हैं, 4 हैं, 2 या हैं, 6 हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 विशेष्य का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भोले बालक, तो बालक क्या हो गया? विशेष्य हो गया। बालक कैसा है? भोला है। दूसरा विशेष्य डाकू हो गया, डाकू कैसा है? तो क्रूर है।
हृदय कैसा है? कठोर है। ये तीसरा विशेष्य हृदय हो गया। और भावना कैसी है? कोमल है। यानी चौथा विशेष्य क्या हो गया? भावना। इस प्रकार यहाँ पर 4 विशेष्य का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। यहाँ पर विशेषण शब्द पूछा है दोस्तों, इसलिए नहीं यहाँ पर गलत किया गया है। तो यहाँ पर विशेषण शब्द की बात हुई है। तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द होगा वह होगा महत्व, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कोई एक शब्द है जो कि विशेषण नहीं है। तो इसमें जो बांका शब्द है यह विशेषण नहीं है। ये तीनों बहुरूपिया, बातूनी और बादाम, ये तीनों ही विशेषण शब्द हैं। अगला प्रश्न है, आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? तो आहूत का हो जाएगा अनाहूत। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अर्थ का विलोम हो जाएगा इति, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।